जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। तो आदिवासियों का सम्मान क्यों नहीं? जब इस देश का प्रथम मूल नागरिक है तो अंतिम पायदान में आज आदिवासी समुदाय आरक्षण के बावजूद क्यों खड़ा है? कभी आपने सोचा है कि हमारी नौकरियों को आरक्षण के लिए, हमारा जो नौकरियों का आरक्षण कौन खा रहा है? कौन खा रहा है आप भी बता दीजिए। ईसाई खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं हम लोगों को, क्या आप लोग बोलते हैं डबल फायदा उठाते, कैसे डबल फायदा? देखिए, लुकुर कमेटी को एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हमारी रूढ़िवादी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जो हम विदेशी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए नहीं है लुकुर कमेटी, उसको तुरंत रिजेक्ट कर देगा। लोग तो बोलते हैं आदिवासी को कोई धर्म ही नहीं है। देखिए, हमारा धर्म और जात की बात नहीं, हमारा एक समाज है जो कि पुराना रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के द्वारा जो आज हम लोग जो जाने जाते हैं, धर्म की बात की जाती है तो सरना धर्म की बात होती है। हमारे जो पुरखे लोग हैं, जो हमें बताए हैं, जो संस्कृति दिए हैं, वहां तक हम लोग सीमित है ना। हमारे पास जो लिखतन था वो है क्या? हमारे पास में कोई ऐसा लिखित प्रमाण है क्या? हम आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा को मानते आ रहे हैं वही ना। हमारा जन्म का संस्कार अलग है, मृत्यु का संस्कार अलग है, शादी ब्याह का संस्कार अलग है, हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है, सिख का अलग है, ईसाई का अलग है। ईसाई का भी तो अलग है ना। तो वो लोग ईसाई समाज तो ये बोलते हैं कि हम लोग अभी भी रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं, धर्म परिवर्तन करने के बाद भी मानते। देखिए, ऐसा नहीं चलेगा ना। देखिए, भारत में एक संविधान को फॉलो करने वाले लोगों के लिए कॉलम बना हुआ है, जो कि आदिवासी कॉलम जो था वो 1961 में कांग्रेस की सरकार ने खत्म कर दिया। और दूसरी बात रही कि हमारा आदिवासी समुदाय के साथ जो खिलवाड़ हुआ है संविधान में वाकई हुआ है। अनुच्छेद 341 में इसी समुदाय के लोग अगर धर्म परिवर्तन करते हैं, ईसाई या तो फिर मुस्लिम बनते हैं, तो उनका आरक्षण समाप्त होता है। अच्छा, आप ईसाई के खिलाफ है या धर्मांतरण के खिलाफ? धर्मांतरण के खिलाफ हूँ मैं। आप मानिए, ऐसा नहीं है कि हम चर्च नहीं गए हैं। हमारे आधे फैमिली में अगर मेरी माता की तरफ अगर आधा परिवार अगर क्रिश्चियनिटीज को अपनाया है तो मैं उनके भी खिलाफ जाती हूँ कि आप आरक्षण मत लीजिए, हमारी नौकरियां मत खाइए। आप मानिए ना, आप उसी में रहिए। अच्छा, ये संशोधन होना चाहिए, डिलिस्टिंग होना चाहिए। मेरा मांग नहीं है, हमारे पूर्वजों का मांग है। अच्छा, डिलिस्टिंग होगा तो फिर तो आपके भी रिलेटिव सब डिलिस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे। आपको अच्छा लगेगा फिर बिल्कुल, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, रिलेटिव हो जाए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। आधा परिवार पता चलेगा आदिवासी, आधा परिवार आदिवासी से बाहर हो गया। बिल्कुल, अगर आपको इस भारत में स्वतंत्रता है, आपको आजादी है कि आप किसी भी धर्म को, किसी भी समुदाय को मान सकती हैं, मान सकते हैं, तो अगर हमारे परिवार से भी आप गए हैं तो जाइए। लेकिन जो मूल रूप से जो इस संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिले हैं, किस रूप में और किस मापदंड पे दिए गए हैं, उसको तो देखना होगा ना। अच्छा, रूढ़ी परंपरा की बार बार बात करते हैं, क्या है रूढ़ी परंपरा, ये बता दीजिए। जिस तरीके से आज तक हम लोगों का संस्कार है, बोला मैंने कि चाहे जन्म की बात हो, चाहे मृत्यु का संस्कार हो, मैंने कहा था चाहे हम लोगों का भिलवा पड़ी किया जाता है, जब हम लोगों के बच्चे जब पैदा होते हैं तो संस्कार होता है, दुबा घास होता है, हड़िया होता है, चावल, सफेद चावल होता है। जिनके पास कांसा का बर्तन है वो कांसा का बर्तन में, या तो फिर जिसके पास पत्ता है तो पत्ता को सिल करके उसपे नामकरण भी होता है और शुद्धिकरण भी होती है। तो ईसाइयों का होता है चर्च में बपतिस्मा होता है। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग चर्च में जाते हैं, मतलब जो छोटे मोटे जो संस्कार होते हैं वो करना होता है, बाकी सब चीज हम लोगों का पुराना जैसा ही चलता है, जो रूढ़िवादी परंपरा होती है उसी को करते हैं। जब उनका संस्कार होता है जन्म का, तो उनका संस्कार मैंने कहा कि हमारा परंपरा किस वे में होता है, और उनका होता है कि चर्च में बपतिस्मा के द्वारा होता है। अब देखिए, शादी संस्कार उनके फादर के द्वारा होता है, शादी संस्कार लिया जाता है। कोई भी धर्म समुदाय के लोग आ जाएं, उनके यहाँ शादी संस्कार बपतिस्मा दे दिया तो वो ईसाई बन गए। तो सभी समुदाय के लोग ईसाई बन करके हमारा आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना। आप देख लीजिए कि जब वो डेथ करते हैं तो उनका कब्रगाह होता है। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों का कब्रगाह होता है, वैसे उनका कब्रगाह होता है। हमारा जो संस्कार होता है, हरगड़ी प्रथा है। हम लोग जो उनका जो आत्मा है उनको घर में घुसाते हैं, उनको पूजा करते हैं। क्या वो करते हैं? हमारा जो कर्मा त्योहार है उसमें हमारा प्रसाद खाने से वो लोग परहेज करते हैं, हमें छुआछूत करते हैं। वो हमारे देवी देवताओं को भूत पिशाच कहते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं उनकी भी हम लोग, उनकी आत्माओं का भी पूजा करते हैं। तो हमारा संस्कार और उनके संस्कारों में जमीन और आसमान का फर्क है। उन लोग की तरफ से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि ईसाई पे तो अब
कोई भी जो भी ईसाई धर्मांतरित हैं उन पे बहुत सवाल उठता है। हिंदू धर्मांतरित जो हिंदू धर्म को पूरी तरीके से फॉलो करे उन पे कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? डिलीट तो फिर उनको भी होना चाहिए। देखिए हिंदू समुदाय जब हिंदू कॉलम में आता है तो हिंदू आरक्षण नहीं ले रहा है, लेकिन ईसाई रहते हुए ईसाई ले रहे हैं, आदिवासी बन करके ले रहे हैं। अच्छा, ईसाई को क्या आरक्षण मिलता है? जो है हिंदू का मैं विरोध करती अगर वो आरक्षण खाते और हमारी जो संस्कृति परंपरा को वो धूमिल करते। वो हमारे साथ बैठते हैं, वो हमारे भाइयों की तरह, वो वायु को पूजा करते, वो अग्नि को पूजा करते, वो प्रकृति को पूजा करते, माँ चालायों को भी मानते हैं, ये बूढ़ा महादेव को भी मानते हैं। हम बूढ़ा महादेव को पत्थर के रूप में पूजा करते हैं, ये शिवलिंग के रूप में, ये शिव जी के रूप में पूजा करते हैं। अगर वो हमें मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो वो उनका है टेरिटरी। हम तो नहीं कह रहे हैं कि हिंदू चले जाइए, डिलिस्टिंग की बात है तो भाई कराइए, आप मांग रखिए। हम तो भाई ईसाई की बात कर रहे हैं, हम तो वो लोग मान रहे हैं, लेकिन वो तो छोड़े नहीं है ना। अगर हिंदू परंपरा के तहत अगर मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, चाहे अपने दोस्त जो जितने भी समाज में अपने लोगों के द्वारा अपने दूसरे धर्म के लोगों का जो धर्म संस्कार को अगर वो सम्मान दे रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी छोड़ दिए। अब तो भाई कॉलम है आपका, आप तो ईसाई हो गए है ना, आप तो मुसलमान हो गए, हिंदू हो गए, तो भाई वो छोड़ दे ना। मतलब हिंदू लोग का भी डिलीट होना चाहिए। देखिए जो लोग हिंदू कैटेगरी में लिखते हैं, जो अन्य नहीं लिखते हैं, जो हमारा कॉलम हटा दिया गया, जो हम लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ रेल रोकने का भी हमने काम किया, सड़क जाम करने का काम किया, कई सभाएं किया हमने। इसी केंद्रीय सरना समिति में जब नहीं थी तभी मैंने दिल्ली तक, जंतर मंतर तक गई हूँ। तो लगातार जो है सरना कोड का मांग हम लोग करते आ रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार हमारे साथ भेदभाव नहीं करती, अगर हमारा कॉलम को नहीं हटाया होता, तो शायद आज जो धर्मांतरित ईसाइयों के पास में ये सवाल नहीं होता कि हम भी आदिवासी हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक तो संविधान